Hello everyone, praise the Lord, सब कुछ है यीशु। I hope everyone is fine. Today we are going to talk about souls. आज हम souls के बारे में बात करेंगे. How can we save souls? यानी हमें souls को बचाना है, हमें आत्माओं को बचाना है. आज हम इसके बारे में बात करेंगे. Christianity is all about saving souls. Bible says that we have to save souls. यानी हमें souls को, आत्माओं को बचाना है. ये हम सब मानते हैं कि अंत में हमारा इंसाफ होगा. लास्ट डे होगा, जब जजमेंट होगा तो अच्छे souls heaven में जाएंगे, बुरे souls हेल में जाएंगे. तो हमें कोशिश करनी है कि हर एक सोल हेवन में जाए, यानी हर एक इंसान जो है वो हेवन में जाए और हर एक सोल का इंसाफ होगा. तो वी हैव टू सेव सोल्स बिकॉज वी हैव अ स्पिरिट इन आवर बॉडीज. यानी हम लोग जीवित हैं क्योंकि हमारे अंदर एक स्पिरिट है, हमारे अंदर आत्मा है, इसलिए हम जीवित हैं. और जब मनुष्य मरता है तो उसकी स्पिरिट उसको छोड़ के चली जाती है. वी आर मेड इन गॉड्स इमेज. अगर आप जेनेसिस देखें तो उसमें लिखा है एवरी पर्सन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड. यानी गॉड ने हर एक इंसान को अपने इमेज में बनाया. जेनेसिस 1:27 सेज गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस. यानी ईश्वर ने, गॉड ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, विच मीन्स ईश्वर ने मनुष्य को बिल्कुल अपने जैसा बनाया है. When God created man, he said, let us make man in our own image and likeness. Genesis 1:26 देखें तो वहां गॉड कहते हैं let us make man in our own image. यानी आओ मिलके हम मनुष्य को बनाते हैं बिल्कुल अपनी तरह. Which means अगर आप ध्यान से देखें इस आयत में लिखा है let us make man. Now us is a plural word. us जो है वो plural है, वो यानी एक से ज्यादा मनुष्य के लिए यूज होता है. तो गॉड किससे बात कर रहे थे जब वो कह रहे थे let us make man? Whom was God talking to? That means there were more than two people. यानी उस टाइम पे गॉड के अलावा कोई और भी था जिससे उन्होंने कहा let us make man. Now who was he? Who was that person? That means God was not alone. He was talking to Jesus and the Holy Spirit. इसका आंसर दिया हुआ है जॉन चैप्टर 1 वर्स 3 में और कोलोशियंस चैप्टर 1 वर्स 16 में. गॉड जीसस से और पवित्र आत्मा से कहते हैं let us make man in our own image and likeness. Which means God was not alone when he created the man and the universe. यानी गॉड अकेले नहीं थे जब उन्होंने यूनिवर्स को बनाया, मनुष्य को बनाया. उनके साथ थे पवित्र आत्मा और थे जीसस. गॉड वाज टॉकिंग टू सन जीसस एंड होली स्पिरिट while he was creating the world and man. यानी गॉड बातें कर रहे थे जीसस के साथ और होली स्पिरिट के साथ जब उन्होंने मनुष्य को बनाया. गॉड मेड एडम by he blew into his nostrils his breath of life. यानी गॉड ने जब आदम को बनाया उसके नाक में अपना श्वास फूका. जेनेसिस 2:7 में लिखा है and Adam became a living being. Now Adam was a piece of mud. आदम जो था वो मिट्टी का पुतला था, उसमें कोई भी खून नहीं था, उसमें रक्त नहीं था. तो आदम में ब्लड कहाँ से आया? एडम में खून कहाँ से आया? When where did blood come from in Adam? When God blew breath in him, Adam received the blood of God. यानी गॉड ने जब अपना आत्मा, अपना श्वास आदम में फूका तो आदम को मिला खुदा का रक्त, यानी गॉड का खून. The Bible says blood has life in it. अगर आप लेविटिकस देखें चैप्टर 17 वर्स 11 कहती है कि ब्लड के अंदर होती है लाइफ. और जब गॉड ने अपना श्वास आदम में फूका तो आदम को मिला खुदा का रक्त, खुदा का लहू और साथ में उसको मिली लाइफ, विच मीन्स एडम बिकेम अ लिविंग बीइंग. क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ब्लड कंटेन्स लाइफ, ऐसे लेविटिकस चैप्टर 17 वर्स 11 में लिखा है. अगर आप ड्यूट्रॉनमी देखें तो उसमें लिखा है डू नॉट ईट ब्लड. ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 12 वर्स 23 में लिखा है, यानी वस्ता विवरण चैप्टर 12 वर्स 23 कहती है कि हमें ब्लड कंज्यूम नहीं करना चाहिए. और जब हम मीट वगैरह खाते हैं तो हम उसको अच्छे से धो के खाते हैं ताकि उसमें कोई ब्लड का ट्रेस न रहे. क्योंकि बाइबल बताती है कि वी शुड नॉट कंज्यूम ब्लड, हमें ब्लड नहीं खाना चाहिए बिकॉज ब्लड कंटेन्स लाइफ, क्योंकि ब्लड में होती है लाइफ. और इसलिए जब आदम में खुदा ने अपना श्वास फूका तो उससे रिसीव करा खुदा का ब्लड, विच मीन्स एडम रिसीव लाइफ फ्रॉम गॉड. Now we cannot live without blood. ब्लड के बिना हम जीवित नहीं रह सकते. When we die, our blood becomes dry. जब मनुष्य की मृत्यु होती है उसका सारा ब्लड सूख जाता है. And the Bible is very clear on this, that blood and flesh cannot enter into heaven. अगर आप 1 Corinthians देखें चैप्टर 15 वर्स 50 कहती है कि जो ब्लड है और जो फ्लैश है वो कभी भी हेवन में एंटर नहीं हो सकता. Which means blood यानी रक्त और फ्लैश यानी मांस, it cannot enter into heaven. रक्त और मांस स्वर्ग में नहीं जा सकता. That is clear. Bible is clear on this. That means what will go to heaven? Which means our soul will go to heaven. यानी हमारी जो आत्मा है वो स्वर्ग में जाएगी. This is written in Ecclesiastes chapter 12 verse 7, which means our soul is going to go to heaven. Our souls will reach heaven. This body is going to perish. हमारी जो बॉडी है जिसकी हम इतनी देखभाल करते हैं ये खत्म हो जाएगी. बस Corinthians chapter 15 verse 42 में ये कहती है this body will perish. Ours is a corruptible body. 1 Corinthians chapter 15 verse 42 says कि हमारी जो बॉडी है वो नश्वर है, यानी उसका नाश हो जाएगा. When we will rise, we will receive a spiritual body. और अंत के दिन में जब हम दोबारा से जीवित होंगे
जजमेंट वाला दिन, तो हमें एक नया शरीर मिलेगा जो कहलाता है स्पिरिचुअल बॉडी। 1 Corinthians chapter 15 verse 44 में लिखा है that we are going to receive a new body on the day of resurrection, जो कहलाता है आत्मिक शरीर, which means अब दोबारा से जीवित होंगे वर्ल्ड के एंड में, तो हमें एक नया तरह का शरीर मिलेगा जो कहलाता है आत्मिक शरीर। The soul matters the most and not the body. बॉडी नीड नॉट टू बी सेव्ड, इट विल पेरिश, यानी हमें बॉडी की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो नष्ट हो जाएगी। आवर सोल नीड टू बी सेव्ड, हमें क्या बचाने की जरूरत है? अपना सोल। We need to save our souls because in the end the soul will go to heaven or hell. यानी हमारा जो सोल है या तो वो हेवन में जाएगा या वो हेल में जाएगा। तो हमें बॉडी की केयर नहीं करनी, हमें किसकी केयर करनी है? अपने सोल की। We have to save our soul. We have to save the souls of others too. पर जब हमारा सोल बचाया जाता है तो हम काबिल हो जाते हैं दूसरे का सोल बचाने के लिए। विच मीन्स व्हेन वी आर सेव्ड, जब हम सेव्ड हो जाते हैं, जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, अपना सेवर मानते हैं, जब हमें साल्वेशन मिल जाता है, जब हमारा सोल बच जाता है, तो हम दूसरे का सोल बचाने के लायक हो जाते हैं। देन वी थिंक अबाउट अदर्स ऑल्सो। सो डोंट यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू सेव आवर सोल फर्स्ट इन ऑर्डर टू सेव द सोल्स ऑफ अदर्स। विच मीन्स दूसरे का सोल बचाने से पहले हमें सुनिश्चित करना है कि हमारा खुद का सोल सेव्ड है। Now how can we do it? By preaching the gospel. यानी हम दूसरे का सोल कैसे बचा सकते हैं? गॉस्पेल को प्रीच करके। It is important to preach the gospel. जब हम गॉस्पेल प्रीच करेंगे तभी हम दूसरे लोगों का सोल को बचा सकते हैं। Jesus said, "Go into all the world and preach the gospel." यानी यीशु ने मरकुस की किताब चैप्टर 16 वर्स 15 में कहा है कि तुम सब पूरे विश्व में फैल जाओ और सुसमाचार सबको सुनाओ। Which means यीशु ने चेलों से कहा था, खुद के चेलों से कहा कि मरकुस 16 में चैप्टर 16 वर्स 15 में जीसस कहते हैं आप पूरे विश्व में फैल जाएं और सब जगह सुसमाचार यानी गॉस्पेल को फैलाएं। और जब हम गॉस्पेल को फैलाते हैं तब हम सोल्स को बचाते हैं। विच मीन्स व्हेन वी स्प्रेड द गॉस्पेल वी सेव सोल्स बिकॉज इट इज ऑल अबाउट सेविंग सोल्स। आवर बॉडी विल नॉट गो टू हेवन, आवर सोल विल गो टू हेवन। विच मीन्स हमारे बॉडी का इंसाफ नहीं होगा, हमारे सोल्स का इंसाफ होगा। सो वी हैव टू कंसिडर द सोल फर्स्ट, वी हैव टू सेव द सोल एंड नॉट द बॉडी। Jesus said, baptize in the name of the Father, Son and the Holy Spirit, and whosoever believes shall be saved. यानी Jesus कहते हैं कि मेरे नाम से लोगों को बस बपतिस्मा दो और जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। Mark 16 chapter verse 16 says, all those who are going to believe will be saved. We have to make sure that our soul is saved first, and then we should try to save the soul of others. यानी पहले हमें सुनिश्चित करना है कि हमारा सोल सेव्ड है या नहीं, कि हम बचाए गए हैं या नहीं, कि हमें उद्धार मिला है या नहीं। और जब हमें उद्धार मिलता है तब हम दूसरों को उद्धार देने वाले बनते हैं। If a man wins the whole world and lose his own soul, what is the use? अगर आप बाइबल देखें मत्ती की किताब चैप्टर 16 वर्स 26 में जीसस कहते हैं अगर मनुष्य सारे संसार को जीत ले लेकिन अपना खुद का सोल को नहीं बचा पाता तो क्या फायदा? Which means if we have so much of treasure, so much of money, house, big bank balance, and if our soul is not clean, then what is the use? If we become the king of the whole world, rule over the whole world, but our soul is not clean, then what is the use? चाहे हमारे पास कितना भी दौलत आ जाए, पैसा आ जाए, शोहरत आ जाए, मकान आ जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाए, हम चाहे वर्ल्ड के राजा भी बन जाएं, लेकिन अगर हमारा सोल साफ नहीं है, क्लीन नहीं है, then what is going to happen? If my soul is not clean, where will I go? यानी अगर मेरा सोल ही, मेरी आत्मा ही अगर साफ नहीं है तो किधर जाएगा मनुष्य? चाहे वो कितना भी पैसा जमा कर ले, चाहे कितने भी राजा बन जाए, देश का राजा बन जाए, लेकिन अगर उसका सोल ही खराब है, अगर उसकी आत्मा ही नहीं बचाई गई तो उसका एंड किधर होगा? उसका एंड नरक में होगा। If our soul perishes in hell, then what is the use of the money and the riches? अगर हम अंत में हेल में चले जाएं, नरक में चले जाएं, तो फिर क्या फायदा इतना पैसा जमा करके, इतनी मकान जमा करके, गाड़ियां जमा करके? अगर हम अंत में हमारा नाश हो जाए हेल में, then what is the use of collecting all the wealth, all the houses, big cars, etc. With money we cannot buy a place in heaven. यानी हमारा जो पैसा है वो हमें स्वर्ग में जगह नहीं दिला सकता। We cannot buy a place or a seat in heaven with money. Jesus said, I have prepared mansions for you. It was not so. I would not say. यानी जीसस कहते हैं जॉन चैप्टर 14 वर्स 2 में कि मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में मकान बनाए हैं। अगर ऐसा ना होता तो मैं कभी नहीं कहता। I go and prepare a place for you so that you will be where I am going. यानी जीसस कहते हैं मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए वहां जगह तैयार करूंगा ताकि तुम भी वहां आओ जिधर मैं रहता हूँ। जॉन चैप्टर 14 वर्स 3 में लिखा है Only Jesus can take us to heaven. यानी हमें स्वर्ग में कौन ले जा सकता है? केवल यीशु। This gospel shall be preached all over the world and then the end will come. अगर आप मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 14 देखें तो वहां जीसस कहते हैं ये सुसमाचार पूरे विश्व में फैलाया जाएगा और तब दुनिया का अंत होगा। Which means unless the gospel is preached in the entire world, this world will not end. यानी जब तक पूरे विश्व में गॉस्पेल नहीं फैल जाएगा, सुसमाचार नहीं फैल जाएगा, दुनिया का अंत नहीं होगा। We need to preach the gospel in the entire world. हमें सुनिश्चित करना है कि गॉस्पेल वर्ल्ड के कोने कोने तक पहुंचे।
ये सुसमाचार यीशु का पूरे वर्ल्ड के कोने में पहुंचे, कोने कोने तक पहुंचे। मेक श्योर योर फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, योर नियर एंड डियर वंस आर सेव्ड। आप सुनिश्चित करें कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं क्या वो बचाए गए हैं, क्या उन्हें उद्धार मिला है, क्या उन्हें साल्वेशन मिला है। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके कजिन्स हैं, आपके नियर एंड डियर वंस हैं, आपका जो इमीडिएट फैमिली है, जो न्यूक्लियर फैमिली है, क्या उसमें उद्धार आया है। Ask people to confess their sins, to accept Jesus as their savior। यानी आप लोगों के पास सुसमाचार फैलाएं, उनसे बोलें कि अपने पापों का अंगीकार करें और यीशु को अपना सेवियर, अपना उद्धारकर्ता माने। Tell people about Jesus, preach the gospel। Wherever God has placed you, tell people about heaven and hell। यानी जहां भी खुदा ने आपको जिस स्थान में भी रखा है, आप जिस महकमे में हैं, जिस जॉब में हैं, कहीं पर भी हैं, आप घर में हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, चाहे आप हाउस वाइफ है, कुछ भी हैं, उस जगह पर लोगों को बताएं कि स्वर्ग और नरक दोनों रियल हैं। If heaven is real, then hell is also real। Both are real places। The Bible says, how beautiful are the feet of those who bring the good news। अगर आप रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 15 देखें तो उसमें लिखा है कितने ही सुंदर कदम हैं उनके जो सुसमाचार फैलाते हैं। Which means how blessed are those people who preach the gospel। यानी बाइबल कहती है मुबारक है उनके कदम, यानी वो लोग मुबारक हैं, ब्लेसेड हैं जो लोग गॉस्पेल को फैलाने का काम करते हैं। पीपल आर ब्लेसेड द वंस हु प्रीच द गॉस्पेल। और उनके कदम जो है वो ब्लेसेड हैं क्योंकि वो लोगों को सुसमाचार सुनाने का काम करते हैं, वो आत्माओं को बचाने का काम करते हैं, इसलिए उन्हें बाइबल में ब्लेसेड का है, यानी मुबारक का है। If any one of you give water to these little ones, will never lose his reward in heaven। अगर आप मत्ती चैप्टर 10 वर्स 42 देखें, जीसस कहते हैं कि तुम में से कोई भी अगर मेरे चेलों को पानी भी पिलाता है तो स्वर्ग में अपना प्रतिफल पाएगा। विच मीन्स हम में से छोटे छोटों को, यानी जीसस के जितने भी चेले हैं, अगर जो पास्टर्स हैं, प्रीचर्स हैं, प्रीस्ट हैं, अगर हम घर में उनको वेलकम करते हैं तो हम स्वर्ग में अपना प्रतिफल पाएंगे। If anyone turns a sinner, will receive his reward in heaven। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 20 में जीसस कहते हैं कि हम में से कोई भी अगर किसी पापी को, किसी सिनर को अगर सही रास्ते पे लाता है, उसका मन फिराता है, तो हम स्वर्ग में अपना प्रतिफल पाएंगे। You will never lose your reward in heaven if you turn a sinner। यानी जब हम किसी सिनर को सही रास्ते पे लाते हैं तो कभी भी हम अपना रिवॉर्ड नहीं खोएंगे, बल्कि हमें हेवन में उसका रिवॉर्ड मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट बैटल फॉर सोल्स। क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियनिटी इट्स अ बैटल फॉर सोल, यानी ये सोल्स के पीछे लड़ाई है। द एनिमी वांट्स टू सी ऑल सोल्स इन हेल। एनिमी कौन है? यानी शैतान जो है वो चाहता है कि हर एक इंसान की आत्मा नरक में जाए, वो सबको नरक में देखना चाहता है। क्रिश्चियनिटी इज अ बैटल ऑफ सोल्स। और जीसस जो है, खुदा जो है, वो चाहता है कि हर एक सोल हेवन में जाए। The enemy began with enticing Adam and Eve। यानी शैतान ने इसकी शुरुआत कब करी थी? जब उसने आदम हवा को भड़काया था। ऐसा जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 4-5 में लिखा है। और तभी से वो चाहता है कि सारे सोल्स जो हैं वो हेल में जाएं, और गॉड चाहते हैं कि सब सोल्स उनके साथ हेवन में रहें। क्रिश्चियनिटी इज ऑल अबाउट बैटल ऑफ सोल्स, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर अ सेव्ड सोल। यानी हमें सुनिश्चित करना है कि हमारा जो सोल है वो बचाया गया है, कि हम यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना सेवियर, अपना लॉर्ड मानते हैं। और इसी तरह से हमारा सोल बचाया जाता है जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं। You don't have to be a big preacher। You can begin with your family members। यानी अगर आप चाहते हैं कि और आप सोल्स बचाएं, उसके लिए बहुत बड़ा प्रीचर बनने की जरूरत नहीं है, आप अपनी फैमिली से शुरुआत कर सकते हैं। Encourage your family members to read Bible, to stay in prayer, to stay connected with the Holy Spirit and Christ। अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जो बच्चे हैं, उनको encourage करें कि वो बाइबल पढ़ें, वो प्रार्थना करें, वो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें और उनका संबंध पवित्र आत्मा से बना रहे। सबसे पहले हमें अपने फैमिली को बचाना है और फिर हमें और लोगों को बचाना है। First, we have to save our families। Charity begins at home, remember। Which means first we have to make sure that our family is safe, then only we can save others। यानी जब हम अपने फैमिली को बचा पाएंगे तभी हम दूसरों को बचा सकते हैं। No one can enter heaven without water and spirit। यानी जीसस कहते हैं जॉन चैप्टर 3 वर्स 5 में कि बिना स्पिरिट के, यानी होली स्पिरिट के, कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। How much we need the Holy Spirit to enter into heaven। यानी हमें होली स्पिरिट की कितनी जरूरत है। बाइबल आगे चल के कहती है, जीसस कहते हैं, इफ यू बीइंग evil know how to give good gift to your children, why not the heavenly father will give the holy spirit to those who ask him। यानी जीसस कहते हैं लूका चैप्टर 11 वर्स 13 में, ल्यूक 11:13 में जीसस कहते हैं कि तुम में से हर कोई अगर बुरा होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है तो मांगने वाले को क्यों नहीं ईश्वर पवित्र आत्मा देगा। Which means we have to ask the Lord for the Holy Spirit। The Lord will bless us with the Holy Spirit। लिविंग अ लाइफ अकॉर्डिंग टू स्पिरिट, फुलफिलिंग द डिजायर्स ऑफ स्पिरिट। यानी जब हमारा जीवन हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 5 में लिखा है, तो ईश्वर को हम प्रसन्न करते हैं। विच मीन्स कुछ लोग अपने आत्मा के अनुसार नहीं चलते, कुछ लोग चलते हैं शरीर के अनुसार। विच मीन्स कुछ लोग शारीरिक जीवन जीते हैं, अपने शरीर को खुश करते हैं, लेकिन कुछ लोग आत्मिक जीवन जीते हैं। और जो पवित्र आत्मा के बताए रास्ते पर चलता है वो खुदा को खुश करता है। ऐसे रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 5 में लिखा है, living a life which is pleasing to God, which is pleasing to Jesus, as pleasing to Holy Spirit,
ऐसा जीवन जो ईश्वर को खुश करता है, जो यीशु को खुश करता है, जो होली स्पिरिट को प्रसन्न करता है। गॉड विल गाइड यू इन दिस पाथ। यानी ईश्वर का जब हम सहारा लेते हैं, जब उससे प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर हमें सही तरह से जीवन जीना सिखाते हैं। इट इज एवरीवन्स ड्यूटी टू सेव सोल, नॉट जस्ट अ प्रीचर्स ड्यूटी। इसमें से प्रीचर की ड्यूटी नहीं है खाली कि हम सोल्स बचाएं, ये हर एक इंसान की ड्यूटी है, हर ईसाई की ड्यूटी है कि हम सोल्स को बचाएं। ये सिर्फ प्रीचर्स की ड्यूटी नहीं है। विच मीन्स पेरेंट्स कैन टीच योर चिल्ड्रन, फ्रेंड्स कैन टीच ईच अदर। अगर आपका सोल बचाया गया, आप अपने फ्रेंड्स को बचा सकते हैं, आप अपने कलीग्स को बचा सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को, अपने बच्चों को, हर एक को बताएं यीशु के बारे में। वी हैव बीन सेव्ड बाय ग्रेस एंड नॉट बाय वर्क्स। इन एफिशिएंस चैप्टर 2 वर्स 8-9 कहती है कि हम बचाए गए हैं ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। तो क्यों ना ये अनुग्रह हम दूसरे लोग तक लेकर जाएं। इफ वी हैव बीन सेव्ड बाय ग्रेस ऑफ गॉड, व्हाई नॉट लेट अस टेक दिस ग्रेस टू अदर्स। Which means it is the love of God and his work on the cross that brought him on this earth. Which means ये यीशु का प्यार था जो उसे जमीन पर हमारे लिए ले आया, and his work on the cross that saved us. और उसने जो क्रूस पे काम किया, यीशु ने अपनी जान देने का, वो हमें बचाता है, वो हमें उद्धार दिलाता है। It was the work that was done on cross that saves us and that gives us eternal life. We are saved by his blood. हम बचाए गए हैं यीशु के खून के द्वारा, उसके लहू के द्वारा। ऐसा Hebrews chapter 9 verse 14 में लिखा है। We are redeemed, we are forgiven from sins by his blood. इन यीशु के लहू में जब हम यकीन करते हैं, वो हमें पापों से छुटकारा दिलाता है और हमें हर बंधनों से आजाद करता है, और तो हम छुटकारा पाते हैं, हम बचाए जाते हैं। ऐसा Ephesians chapter 1 verse 7 में लिखा है। How much we need to revere God, यानी यीशु ने हमारे लिए अपना लहू बहाया। हमें कितना जरूरी है यीशु की वर्शिप करना, हमें कितना जरूरी है यीशु को ऑनर देना, उसको इज्जत करना, उसकी वर्शिप करना, कि यीशु के लहू के बहाए जाने के द्वारा ही हमें स्वर्ग मिलता है। Which means we get heaven when we believe in the blood of Jesus. यीशु के जब लहू पे हम विश्वास करते हैं, तभी हम स्वर्ग के हकदार बनते हैं। कितना जरूरी है हमें यीशु को धन्यवाद करना, उसको वर्शिप करना, उनको रिवेयर करना, उनको ऑनर करना, क्योंकि उनके द्वारा ही हम लोग बचाए गए हैं। Jesus said, not everyone who says Lord will enter into heaven, but the one who does the will of Father. यानी जीसस कहते हैं कि हर एक इंसान जो प्रभु प्रभु चिल्लाता है, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा, बल्कि वो स्वर्ग में जाएगा जो ईश्वर की इच्छा को पूरा करता है। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 में लिखा है। यानी जो ईश्वर की इच्छा पे चलता है, वो ही स्वर्ग में जाएगा। प्रभु प्रभु तो हर कोई चिल्लाता है, लेकिन सारे दिन प्रभु को याद करने से कुछ नहीं होता। लेकिन हमें प्रभु का वचन को मानना है, उसका कहना मानना है, उसके बाइबल को फॉलो करना है, तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं। Now what is the will of Father? The will of Father is that none should be lost. यानी जीसस कहते हैं ईश्वर की इच्छा है कि जितने पृथ्वी पर लोग हैं, उनमें से एक भी ना खोए, उनमें से एक भी नरक में नाश न हो, बल्कि सब स्वर्ग में जाएं। ये यीशु की इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है। The one who does the will of Father will go to heaven. And what is the will of Father? That none should be lost. यानी परमेश्वर चाहता है हर एक इंसान बचाया जाए और कोई भी नरक में नाश न हो। ऐसे जॉन चैप्टर 6 वर्स 39 में लिखा है, Those whom the Father has given me will be saved. यानी जीसस कहते हैं आगे चल के, जितने लोग मुझे परमेश्वर ने दिए हैं, मैं चाहता हूं कि हर एक में से, उनमें से हर एक इंसान बचाया जाए। I will preserve them to the last day. यानी जीसस कहते हैं जो मुझ पे यकीन करते हैं, जिसे परमेश्वर मेरे पास भेजता है, वो हर एक इंसान को मैं अंत के दिन तक बचा के रखूंगा। I will preserve each one of them. I will raise them till the last day. No one can come to the Father except through me. यानी जीसस कहते हैं कि बिना मेरे ईश्वर के पास कोई नहीं जा सकता। यानी स्वर्ग में जाने का, ईश्वर के पास जाने का एक ही रास्ता है, वो है जीसस। ऐसा जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में भी लिखा है, He said, I am the way, truth and life. यानी मार्ग सत्य जीवन जीसस ही हैं। और वो कहते हैं बिना मेरे स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता, बिना जीसस के हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। स्वर्ग में जाने का एक ही रास्ता है, और वो है यीशु। ऐसे जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में लिखा है, आफ्टर ऑल जीसस सेड फॉलो मी। यानी जीसस जब भी किसी से मिलते थे, वो कहते थे फॉलो मी, और हमें भी यही करना है, जीसस को फॉलो करना है। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 19 में भी लिखा है, फॉलो मी। Whosoever welcomes me welcomes the one who sent me. यानी जीसस कहते हैं जो मुझे वेलकम करता है, वो मेरे भेजने वाले को वेलकम करता है। यानी जो जीसस को एक्सेप्ट करता है, वो परमेश्वर को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि परमेश्वर ने ही जीसस को धरती पर भेजा था। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 40 में लिखा है, And Jesus further says, I will never drive them away. यानी जीसस कहते हैं जो मेरे पास आता है, उसे मैं कभी भी खोने नहीं दूंगा, वो कभी भी मैं उसको अपने से दूर नहीं करूंगा। As John chapter 6 verse 37 में लिखा है, No one can snatch my sheep from my hands. यानी जीसस कहते हैं जो मेरे पास आता है, जो मुझे मान लेता है, अच्छा चरवाहा जो मुझे गुड शेपर्ड मानता है, वो मेरी शीप बन जाता है, और उन्हें मेरे हाथ में से कोई भी नहीं छीन सकता। ऐसे जॉन चैप्टर 10 वर्स 28 में लिखा है, He who began the good work in me will finish it to the end. यानी जीसस कहते हैं फिलिपींस चैप्टर 1 वर्स 6 में कि जो वो प्रभु जिसने एक अच्छा कार्य मेरे द्वारा शुरू किया है, वो उससे अंत तक लेके जाएगा। यानी गॉड की हमारे लिए हर एक के लिए योजना है, और जो अच्छा कार्य
खुदा हमें स्टार्ट करता है उसे वो एंड तक लेके जाने वाला है, विच मीन्स गॉड द वन हु हैज स्टार्टेड गुड वर्क इन मी इज गोइंग टू टेक इट टू द एंड। यानी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम खुदा पे यकीन करते हैं, अगर हम यीशु को मानते हैं अपना सेवियर, अपना लॉर्ड, अपना उद्धार करता, तो यीशु हमें अंत के दिन तक बचा के रखेगा। जीसस इज गोइंग टू प्रिजर्व अस टिल द लास्ट डे। We will not be judged on the basis of money, bank balance, cars, property, houses we have. नहीं, हमारा जजमेंट इस बेसिस पे नहीं होगा कि हम कितने रईस हैं, हमने कितने पैसे जमा किए, कितना बैंक बैलेंस था, कितनी कार्स थी, कितने घर थे, क्या हमारी डेजिग्नेशन थी, क्या हमारी रैंक थी। इसके बिना पर हमारी जजमेंट नहीं होगी। we you know we are not even going to be judged on the basis of body, because this body will also perish। यानी हम जब मरेंगे तो हमारा सब कुछ पीछे रह जाएगा। यानी हमारा जो शरीर है जिसकी हम इतनी चिंता करते हैं वो भी पीछे रह जाएगा। जब हमारी आत्मा जब निकल के जाएगी हमारे शरीर में से तो हमारा शरीर तक पीछे रह जाएगा। we will leave everything behind when we will die, our body also will die। यानी हम we are going to leave even the body behind। यानी जब हम मरेंगे तो सारी संसार की चीजें तो पीछे रह जाएगी, हमारे शरीर तक पीछे रह जाएगा, ये बॉडी तक हम छोड़ देंगे। our souls will be judged, और है जाएगा हमारा सोल यानी हमारी आत्मा जिसका जजमेंट होगा। So make sure that your soul is saved and clean today। यानी इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आपका जो सोल है, आपकी जो आत्मा है वो बचाई गई है और वो साफ सुथरी है, वो पाप रहित है और वो क्लीन है। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we pray for every viewer who is watching this program. Father God, bless each one of us abundantly. Father God, we thank you so much for sharing this message with us, that we have to save souls. We have to reach out for souls. Father God, we thank you for sending your son in this world. Thank you for sending your son, and thank you that your son died on the cross. Thank you, Jesus, for shedding your blood for us. By shedding your blood, you prepared a way for us to heaven, because you said that you are the way, the truth, and the life. Father God, we pray that you're going to bless us abundantly. Enable us to follow the path that you have showed us, because you used to say that, follow me. Father God, we pray for our viewers. We pray for our family members, our relatives, our friends, our neighbors, our colleagues, everyone. Father God, that you're going to save every soul. Enable us to understand the importance of saving souls. Enable us to save other souls. Help us to take the message of good news to the ends of the earth. Father God, we pray that salvation will be received by family members, by relatives, friends, colleagues, everyone. Father God, bless each one of us with Holy Spirit. Bless us with the gifts of Holy Spirit. We pray for all those who are seeking admissions, who are seeking jobs and opportunities. Father God, bless each one of us. Bless all those who are sad. Bless all those who are lonely, who are sick, who are poor, who are needy. Bless everyone abundantly. Father God, bless all those parents, bless all the children, all the grandparents, and everyone. We place everything into your hands. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that when your soul is saved, you have to save other souls also. And Jesus is our Savior. He is with us always. Take care. Bye-bye.